हर हर महादेव, जय महाकाल। आज के इस वीडियो में गुरुजी ने जो 2 उपाय बताए हैं, तो जो पहला उपाय है वह है उन लोगों के लिए जिन्हें किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, जिन्हें लग रहा है उनकी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है। चाहे वो कोई आपका मुकदमा चल रहा है, कोई मुकदमा नहीं ख़त्म हो रहा है, मुकदमे में सफलता नहीं मिल रही, बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, चाहे कोई भी कार्य हो आपको सफलता मिल नहीं रही है। तो उसके लिए जब आप उस कार्य के लिए जाएँ, चाहे नौकरी के लिए जाएँ, इंटरव्यू के लिए जाएँ, परीक्षा के लिए, या आपका कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है उसके लिए जाएँ, उससे पहले जो नौमी तिथि पड़े उसमें आपको ये उपाय अवश्य करना है। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटा जल। तांबे के लोटे में जल लीजिए, अपने किचन से जल भर लीजिए। आपको एक मिट्टी का दिया लेना है, उसमें गोल बत्ती डालनी है और आपको गाय का देसी घी डाल लेना है। और आपको लेने हैं मौली, जिसे कलावा कहते हैं, वो ले लेना है। क्या क्या लेना है, 1 लोटा जल, मौली और कलावा जिसे कहते हैं वो, और आपको एक गोल बत्ती का दीपक तैयार करना है, उसमें गाय का देसी घी डालना है। और आपको सुबह या शाम के समय जाना है आंवले के पेड़ के पास। आंवले के पेड़ के पास जाकर वहाँ सबसे पहले आपको आंवले के वृक्ष की जड़ में जल समर्पित करना है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए। ध्यान रखिए, आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए वो जल समर्पित करना है। उसके बाद वहीं जड़ में आपको वो दीपक प्रज्वलित कर देना है। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपका कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है, कार्य सिद्धि के लिए आपको भगवान से प्रार्थना करनी है। उसके बाद जो आप मौली लेकर गए हैं, मौली थोड़ी ज़्यादा लेकर चाहिए, चाहे तो आप पूरा पैक लेकर चले जाइए जो बंडल होता है, नहीं तो आप तोड़ के थोड़ा ज़्यादा लेकर जाइए। तो उसे आपको किसी भी टहनी पर, जो आंवले के पेड़ की कोई भी टहनी पर आपको वो धागा लपेट देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए कार्य सिद्धि के लिए। और उसके बाद उस पेड़ की यानी आंवले के वृक्ष की आपको 5 बार परिक्रमा करनी है। ये उपाय करना है नौमी तिथि के दिन। फिर आपको अगले दिन 10वीं तिथि के दिन जाना है उसी पेड़ के पास और एक दीपक लेकर जाना है गोल बत्ती का, और उसमें गाय का देसी घी डालना है। वहाँ जाकर दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, परिक्रमा कीजिए 5 बार, और वो जो धागा है आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए वो धागा आपको खोल लेना है उसी टहनी का। ध्यान रखिए, जो आपने धागा बांधा है उसको आपको खोलना है, और खोल कर आपको कार्य सिद्धि की मनोकामना की प्रार्थना करते हुए वो आपको अपने सीधे हाथ की कलाई में बांध लेना है और उस कार्य के लिए जाना है जिसमें आपको बहुत टाइम से सफलता नहीं मिल रही है, जो कार्य आपका बहुत दिनों से नहीं बनना है, चाहे वो कोई भी कार्य हो। इस धागे को बांधकर आप जिस भी कार्य के लिए जाएंगे उस कार्य में आपको अवश्य सफलता मिलेगी, आपका वो कार्य अवश्य ही होगा। और ये जो धागा है जब तक बना रहेगा तब तक आपकी किस्मत जो है वो चमकती ही रहेगी। आपके जो भी आप कार्य करेंगे वो आपका कार्य बनता रहेगा। और जब आपका कार्य पूरा हो जाए उसके बाद ये धागा आप निकाल कर किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ये उपाय बहुत अचूक है और नौमी तिथि के दिन करना है। और अगले दिन जब आप धागा खोलने जाएं तो आप किसी भी समय जा सकते हैं, सुबह को भी और शाम को भी। कोशिश ये करें आप सुबह नहा धो के फिर आप खोलने चले जाएं उस धागे को, और फिर उसके बाद आप अपने कार्य से चले जाएं जिस भी कार्य के लिए आपको जाना है। एक दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है, ये भी आपको नौमी तिथि के दिन करना है और शाम के समय। ध्यान रखिए, ये नौमी तिथि को आपको प्रदोष काल में करना है। ये उपाय उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, उनकी बीमारी ख़त्म ही नहीं होती है, कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, कभी कोई बीमारी एक समाप्त हुई दूसरी, यानी दवाइयों पर जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको ये उपाय करना है। इस उपाय में आपको एक आटे का दीपक तैयार करना है, आटे का दीपक तैयार करना है। उसके बाद उसमें 4 बत्ती लगानी है, जो लंबी सी 4 बत्ती आपको जलाना है। बस ये ध्यान रखना है, आप चाहे किसी भी तरीके का दीपक आप आटे का बना लीजिए, लेकिन उसमें आपको 4 बत्ती लगानी है। और उसमें डालना है थोड़ा सा तिल का तेल और थोड़ा सा सरसों का तेल, दोनों तेल मिलाने हैं। ध्यान रखिए, ये बात ध्यान रखने की है कि आपको दोनों तेल डालने हैं उस दीपक में, थोड़ा तिल के तेल और थोड़ा सा सरसों का तेल मिला लीजिए। उसके बाद जो व्यक्ति बहुत टाइम से आपके घर में बीमार है, जिसके लिए भी आप उपाय कर रहे हैं, तो आपको उस व्यक्ति के सिर से लेकर पैर तक 21 बार, जैसे घड़ी घूमती है उस दिशा में आपको घुमाना है। 21 बार घुमाना है। नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, तिथि दिन आपको बोलना है। भगवान से सब कुछ बोलने के बाद आपको प्रार्थना करनी है कि हम इस नौमी तिथि को ये उपाय कर रहे हैं और इस व्यक्ति की ये परेशानी है, और
वो सब समाप्त हो जाए। उसके बाद 21 बार वो दीपक उतार कर आपका जो दरवाज़ा होता है, मुख्य दरवाज़ा, उस दरवाजे के बाहर चौखट से थोड़ा-सा बाहर, बिल्कुल चौखट पे नहीं, थोड़ा-सा बाहर साइड में आपको वो दीपक 4 बाती का जला देना है। जब आप जलाएँ तो आपको नरसिंह भगवान का स्मरण करना है। ध्यान रखिए, दीपक जलाते समय आपको नरसिंह भगवान का स्मरण करना है और उस प्रार्थना करनी है। ये उपाय आप कीजिए, देखिएगा कुछ ही दिनों आप ये उपाय करेंगे, कुछ ही नौमी तिथि, क्योंकि ये दोनों उपाय हैं वो नौमी तिथि को ही करने हैं। तो आप देखिए कुछ ही नौमी तिथि आप उपाय कीजिए और ये जो बीमारी वाला उपाय देखिएगा, आपको जो भी व्यक्ति बीमार है वो बहुत शीघ्र ही सही होने लगेगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।